हाई स्टूडेंट्स, आज 12th का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक्स। इसको 12th में वेटेज बताएगा 8 से 10 मार्क का। चैप्टर बड़ा अच्छा है, इसके मार्क्स कटना समझना सोच लेना कि अपने हाथों से मार गए, इसके मार्क्स 101% नहीं जाते, ये गारंटी है। पढ़ने का तरीका इसमें बहुत अलग है। सब शो दैट के क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। शो दैट्स में 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार शो दैट्स में क्या, अपन गिवन को एडजस्टमेंट करो, डायरेक्ट शो दैट्स हो जाएगा। सेकंड कैसा है, लेफ्ट हैंड साइड भी उठा लो, राइट हैंड साइड भी उठा लो, डायरेक्ट प्रूफ। और थर्ड वन सब शो दैट नहीं होता, जबरदस्ती लेके चलना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट रहते हैं शो दैट्स में। तो सब में पहले अपन क्या देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक्स में पहले इसके लॉज देखेंगे। ऐसे इसके लॉज, जैसे लॉ ऑफ कोसाइन करके आएगा, फिर लॉ ऑफ साइन करके आएगा। तो इसके फॉर्मूले तो एक्चुअली थ्योरम्स है सब, इसके प्रूफ है। इसके प्रूफ होने से पहले अपन इसके पहले फॉर्मूले बन जाते हैं, फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे, ऑटोमेटिक इसके थ्योरम्स आसान हो जाएंगे। जब फॉर एग्जांपल के हिसाब से इसके अपन फॉर्मूले देखेंगे। अपन फॉर्मूले, पहला नाम है लॉ ऑफ कोसाइंस। लॉ ऑफ कोसाइन। अब लॉ ऑफ कोसाइन कितने टोटल, एक फर्स्ट लॉ भी है इसमें, सेकंड लॉ भी, तो अपन डायरेक्ट लॉ ऑफ कोसाइन बोलते हैं। कितने टोटल, इसमें 6 फार्मूले। अब 6 फार्मूले के हिसाब से एडजस्टमेंट करना एकदम आसान तरीका है, कोई हार्ड नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अपने एक ट्रायंगल बनाना है, इसके वर्टाइस देख लेने का। ए है, सेकंड बी है, थर्ड सी है। इनसाइड का एंगल भी इसका ए रहेगा, इसका एंगल क्या रहेगा बेटा, बी रहेगा। इसका इनसाइड का एंगल कितना रहेगा, सी रहेगा। ए के अपोजिट में इसकी ए की लेंथ रहेगी, और बी के अपोजिट में इसकी बी की लेंथ रहेगी, सी के अपोजिट में इसकी सी की लेंथ रहेगी। ये इसकी खास है। और इसका पूरा टोटल सम दैट से अपने पास काउंटिंग कर देंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, पूरा ट्रायंगल कितना रहता है, 180 का रहता है। कितना रहता, 180 का। दैट्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, दैट इज पावर। ये अपने तीन को अपने एंगल दिया है। इसके ऊपर अपने जब फार्मूला बनेगा, 10th में भी एक फार्मूला था अपने पास में, वो हिसाब से अपन इसकी एडजस्टमेंट भी करते थे, वो आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल तो अपने फार्मूले कैसे याद करना वो तरीका देख सकते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन करके टोटल 6 फार्मूले, याद नहीं करना, ट्रिक से याद करना। 3 अल्फाबेट्स अपने पास में, ए है, बी है, सी है। 3 अल्फाबेट को उठाना है। सब मैंने स्क्वायर में लिया तो अच्छी तरह से ख्याल रखना, माने ए स्क्वायर लिया, पहला फार्मूला फर्स्ट, इसको स्टार्ट कर दो बस। फर्स्ट फार्मूला सब मैंने ए स्क्वायर लिया, तो बचा कौन सा अपना, बी और सी बच गया। क्या, बी और सी। जैसा बी और सी बचा तो पट करके लाइट रखना कि अपने पास में फार्मूला को कहां पे देखिए, स्क्वायर के हिसाब से याद रखो। जैसा बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, या तो माइनस बी करो, दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी सी। इसको माइनस कर दें, हाँ इससे माइनस है। तो ख्याल रखना अपने पास में ए इधर से निकाल दिया तो इधर साइड चले गया तो निगेटिव साइड में आएगा, तो करके ख्याल रखना इसमें निगेटिव वाला सिलेक्ट करना। कौन सा अपने पास में, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी। अब ये ए था, ठीक है, डायरेक्ट इनटू कॉस ए, इनटू कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है। क्या बोला हमने, ए लिया तो बी सी बचा था, तो क्या लिखा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी लिख दिया था, है बराबर। ट्वाइस बी सी लिखा तो कौन सा, ये ए था, तो यहां पर क्या होगा, ए आएंगे। सेकंड फॉर्मूला डायरेक्ट बी स्क्वायर, बचा कौन सा, बी लिया तो ए और सी बच गया। क्या था, ए और सी बचा। अब ए और सी बच गया, डायरेक्ट ए माइनस सी का होल स्क्वायर कर दो। डायरेक्ट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी, कौन सा बी था, इनटू कॉस एंगल बी, दैट इज कैपिटल लेटर्स। नंबर थर्ड सी स्क्वायर, अब बचा सी स्क्वायर लिया, अब सी स्क्वायर लिया तो अपने पास में बचा कौन सा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है बराबर। डायरेक्ट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी इनटू कॉस, ये एंगल कौन सा आएगा, कॉस सी, ये कैपिटल लेटर। ये 3 फॉर्मूले हैं। अब नेक्स्ट वन, फिर इसमें वापस से फर्स्ट लॉ के 3 थे, अब इसमें सेकंड लॉ भी आता था। अब अपन डायरेक्ट कैसे लॉ ऑफ कोसाइन बोलते हैं। तो नंबर 4, अब विदाउट स्क्वायर, ए है
वापस से वही लैंग्वेज, स्क्वायर नहीं है तो बी और सी बचा, अल्टरनेट रिगार्ड से बी होगा, इधर कौन सा रहेगा बेटा, सी रहेगा, ए बी सी। अब बेटा ए था तो बी और सी बचा तो क्या रहेगा, बी इंटू कॉस प्लस सी इंटू कॉस बी, मतलब ए बी और सी में खेलना, बी सी बी, दैट्स द नंबर फिक्स। बी लिया तो बचा कौन सा है, ए और सी बचा है, कौन सा बचा, ए और सी बचा, तो डायरेक्ट ए इंटू कॉस ए प्लस सी इंटू कितना बेटा, कॉस ए, फिर बने वाले 6 नंबर, सब इसी लिया तो बचा कौन सा अपने पास में, और ए और बी बचा, डायरेक्ट ए इंटू कॉस बी, दैट्स द बी इंटू कॉस ए। इसके नाम 6 फार्मूले, 6 भी बेटा थ्योरम है, इसके अपना प्रूफ देखेंगे आखिर में। पहले तो ये अपना फार्मूले बन गए, ये अपने को याद करना ही पड़ता, तो यहाँ से बेस पर इसको ट्रिक से याद रखो। सब मैंने स्क्वायर लिया तो पहले स्क्वायर वाले उठा दो, बी स्क्वायर वाले तो बी के स्क्वायर वाले, सी स्क्वायर दिखा तो स्क्वायर वाले, सिंपल ए बी दिखा तो सिंपल वाला है बराबर। अब इसमें एक साइन लॉ, कैसा अपना सेकंड पॉइंट कौन सा, लॉ ऑफ साइन करके आएगा, कुछ नहीं, साइन में डायरेक्ट कैसा आएगा, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू, ये अपने जो फॉर्मेट आता, ये अपने पास में कांस्टेंट के लेता, कोई कुछ भी लेता है, दैट इज कांस्टेंट है। कितने फार्मूले के, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, पर साइन लॉज ऑफ साइन करके दिया, 7 फार्मूले होना। ये एक्चुअल टॉपिक जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पहला टॉपिक स्टार्ट होगा कहाँ से भी सुन लेते हो, पहला ओपनिंग टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू, इसको मैंने अभी स्टार्ट नहीं करा। सेकंड कौन सा था अपने पास में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक था, इसको मैंने रुका दिया। थर्ड टॉपिक कौन सा था अपने पास में, लॉस करके थे, लॉज ऑफ कोसाइन करके दिया, लॉज ऑफ साइन करके दिया, ये अपने ट्राई करा था, इसके फार्मूले देख लिए, याद नहीं भी होते थे, ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं इसके। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम्पल कैसे आते हैं। फॉर्मूले नहीं भी याद हो तो मैं याद करा लेता हूँ, 2 से 3 बार लिखूँ तो ऑटोमेटिक याद हो ही जाती है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, पेपर के हिसाब से पेपर में किस तरीके से आते हैं। That's up to that first question. Cos A upon A plus cos B upon B plus cos C upon C is equal to A square plus B square plus C square upon twice A B C. अब ये पहला क्वेश्चन है। अब शो दैट तो करना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अपने पास में कभी भी ख्याल रखना, जो बड़ी साइड होती है इसको पहले चांस दो, ये रूल है, मैथ्स का रूल है। कैसा रूल है, जैसे जहाँ मेजोरिटी दिखी तो अपन ऑटोमेटिकली वहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे शादी के अंदर पब्लिक ज़्यादा दिखी तो ऑटोमेटिक वहाँ पर भी अपना दिल लगता, अरे है शादी अच्छी लग रही, मजा आ रही। ज़्यादा और भी हो गया तो बेटा वो डिफेक्ट मार देता। लिमिट भी होना, ज़्यादा है ना वहाँ पर गड़बड़ी होगी तो बेटा वो समझ में नहीं आता। इसलिए बड़ी साइड कौन सी, लेफ्ट या राइट है, तो मेरे हिसाब से 1 2 3 टर्म दिख रही है, ये कॉम्पैक्ट वाली टर्म दिख रही है, तो बड़ी साइड कौन सी होगी, लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्ट उठा देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्ट उठाते टाइम पे ये चीज ख्याल रखना, लिखते रहे पे लैंग्वेज देखो ऐसी है, वी हाउ करके ऐसा नहीं लिखा एलएचएस करके, वी हाउ लेफ्ट हैंड साइड देख लिया, दैट इज कितना होगा, cos A अपॉन A प्लस cos B अपॉन B प्लस cos C अपॉन C करके, ठीक है। अब मैं जैसे लेफ्ट हैंड साइड पढ़ कर लाइट रखता, सर यहाँ पर तो सब स्क्वायर वाले हैं, क्या है अपने पास सब कैसे बना, स्क्वायर वाले हैं। है स्क्वायर वाले, तो स्क्वायर वाले कोसाइन के अपने पास में 3 फॉर्मूले अवेलेबल है। तो अपने पास कौन से अवेलेबल थे, बोले A B C ले लिया, ये पहला उठा दिया, कौन सा A स्क्वायर, तो रिमेनिंग कौन सा B और C। बी और सी का स्क्वायर याद रखना, बी माइनस सी का, दैट इज कौन सा अपने पास में, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी इनटू कितना होगा, cos A, ये आपका cos A।
है बराबर। इसको लिखने का तरीका और चेंज बता देता हूँ। ये टर्म को फिलहाल मैं इधर ला लेता हूँ, ट्वाइस बी सी इंटू कॉस ए इज इक्वल, ये पहले लिखा इधर आ गया, ये टर्म इधर ट्रांसफर हो गया, कौन सा, दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये टर्म्स को नीचे फेंक देगा, cos a is equal to b square plus c square minus a square upon twice bc, ये होगा तुम्हारे पास में cos a का फॉर्मूला। एक तो ऐसा याद रखो या तो ऐसा याद रखो, दोनों भी याद रखो तो वही सिस्टम है। a लिया तो bc बचा तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ट्वाइस bc, सी यहाँ पर a था तो cos a लिख दिया, सब इसको याद कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर cos a था, डबल से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, क्या था, cos a था, a b c, a वाला कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बचा अपन वही लाइन बी सी, वही लैंग्वेज पकड़ लीजिए, दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी, क्या बोला हमने, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी, फिर डायरेक्ट कौन सा था, माइनस ए स्क्वायर, कॉस ए का फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी माइनस ए स्क्वायर। वैसे कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, बी छोड़ दिया तो बाय डायरेक्ट कौन सा, ए और सी रहेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी, ये कौन है, बी है, दैट्स माइनस बी स्क्वायर। नंबर थर्ड कैसा रहेगा सर, cos c इज इक्वल टू, c छोड़ दे बचा कौन सा, ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी, कौन सा, सी, दैट्स माइनस सी स्क्वायर। सब सो दैट में स्क्वायर वाली टर्म दिख, तो मैं स्क्वायर वाले फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। मेरे पास में ऑलरेडी यहां पर कितना बेटा, 1/a है बराबर, cos a का फॉर्मूला a छोड़ दिया, बचा कौन सा, b और c, दैट इज कितना बेटा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन ट्वाइस bc माइनस a स्क्वायर, सही है। सेकंड 1/b इनटू, सब b है, b छोड़ दो, बचा कौन सा, a और c बचा, दैट इज a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ac, फिर माइनस, मैंने b बोला था तो माइनस का लिखो यहाँ पर b स्क्वायर, फिर थर्ड वन कौन सा सर, cos c, तो 1/c इनटू cos c का फार्मूला c को छोड़ दिया, बचा कौन, a और b, a b c, मैंने c एंगल c है तो c को छोड़ दिया, बचा कौन, a और b, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ab, कौन सा सर, c, दैट्स माइनस c स्क्वायर। एक डिवाइड में खास है, तीनों की टर्म 2abc 2abc 2abc, तो डिवाइड की टर्म तीनों की सेम है, क्या है डायरेक्ट ट्वाइस abc, डायरेक्ट क्या है सर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस कौन सा सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर गेट कैंसल, प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गेट कैंसल, प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर गेट कैंसल। बची टर्म्स देख लेते बेटा, कौन सा आपने, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ट्वाइस abc है इसको। क्या खास है, क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह समझ लेना, फिर समझे बाद में ऑटोमेटिक वो सिस्टम बता दो मैं कैसा मेरे को यूज करूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना, तो पहले देख लेना बड़ी साइड कौन सी सर, लेफ्ट है, तो लेफ्ट मैंने डायरेक्ट उठाया, लेफ्ट उठाए बाद में थोड़ा राइट पर भी ख्याल रखना, मेरे को कहाँ तक के पहुँचना है कंफर्मेशन पहले याद रखना पड़ता है। अपने एक लाइफ का भी सेक्शन है, सपोज मैं यहाँ से जब जा रहा हूँ नागपुर जाने के लिए पहले मैं क्या करूँगा, कहाँ पर नागपुर जाकर वो एरिया में जाकर रुकना है मेरे को, तो वो एरिया मेरे को पता ही नहीं पहले टाइम क्या, तो मैं क्या करूँगा, बराबर एडजस्टमेंट करूँगा, वहाँ तक के पहुँचना होगा, कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करूँगा, वो एडजस्टमेंट राइट हैंड साइड को देख के करना पड़ता है, वो एडजस्टमेंट यहाँ बताएगी। मैं देख लिया सर स्क्वायर दिखा, पट कर लाइट अगर यहाँ स्क्वायर दिखा कर बिंदास स्क्वायर वाले ले लिया मैंने। अब वैसे अपन सेकंड क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को तो पढ़कर ख्याल में आता है क्या कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन,
prove that b plus c into cos a plus c plus a into cos b plus a plus b into cos c is equal to a plus b plus c. शुलाइट करना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो साइड कौन सी बड़ी है, लेफ्ट में है थोड़ा सा, ये साइड कौन सी लेफ्ट है, ये साइड कौन सी बड़ा राइट, बिंदास लेफ्ट सेलेक्ट कर लो, बस आसान वही है मेरे लिए, वही है क्या लेफ्ट हैंड साइड b प्लस सी इंटू कॉस ए प्लस सी प्लस ए इंटू कॉस बी प्लस a प्लस बी इंटू कॉस सी इज इक्वल टू, पहले b प्रोडक्ट कर लूंगा, एरो बता रहा हूं, एरो से ख्याल रखना इसको बेटा, b इंटू कॉस ए प्लस c इंटू कॉस ए, फिर बाद में ये पेयर रूल बना, ठीक है, दैट्स c इंटू कॉस बी प्लस a इंटू कॉस बी प्लस डायरेक्ट a इंटू कॉस सी प्लस b इंटू कॉस सी। सर अगर शुरुआत में वो देख लिया सर ए बी सी है, मतलब स्क्वायर वाले नहीं है, तो स्क्वायर वाले नहीं है तो अपने पास वापस विदाउट स्क्वायर वाले तीन फार्मूले और अवेलेबल है, कौन से हैं सर, वापस वही लैंग्वेज ए बी सी, कैसा सर, मैंने ए ले लिया, बी और सी बचा, बी और सी का कॉम्बिनेशन, बी इंटू कॉस सी कैपिटल लेटर की एंगल है, बाहर का स्मॉल दैट इज डिस्टेंस था, प्लस सी इंटू कितना होगा कॉस बी, वैसा मैंने बी ले लिया, बचा कौन ए और सी, ए इंटू कॉस सी प्लस सी इंटू कॉस ए, ट्रिग्नोमेट्रिक इनसाइड में कैपिटल लेटर दैट इज एंगल, स्मॉल लेटर ए बी सी, ये सभी क्या लेंथ है बेटा, नंबर कौन सा थर्ड, दैट इज सी इज इक्वल टू, सर मैं सी को छोड़ दिया, बचा ए बी, दैट इज ए इंटू कॉस कितना बेटा बी प्लस बी इंटू कितना बेटा कॉस सी ए, कॉस ए है बराबर, सी लिया तो ए बी, ए इंटू कॉस बी प्लस बी इंटू कॉस ए, ये तीन फार्मूले बन गए सर। अब पहले देखते हैं अपन बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए, दैट्स बी ए पेयर बन गई, क्या है सर, बी इंटू कॉस ए प्लस ए इंटू कॉस बी, फिर प्लस सर सी ए है बराबर, पेयर बना, दैट्स सी इंटू कॉस ए प्लस ए इंटू कॉस सी है बराबर। अब तीसरा पिक्चर बचा जो चिप छाप दे देगा, कौन दैट्स सी इंटू कॉस बी प्लस बी इंटू कॉस सी। सर यहाँ पर ए बी है तो बचा कौन सी, देखिए ए बी कौन था सी, फॉर्मूला ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए इज इक्वल टू सी प्लस सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी बचा कौन सा टी प्लस सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, दैट्स बी कॉस सी, तो कितना सिंपल ए है स्टूडेंट। बेटा अपन ट्रिक से कर रहे थे आसान जाएगा, अपनी ट्रिक्स हट गई यहाँ से तो लेंथ बढ़ जाएगी बेटा, अपन जितना अपने दिमाग से करें। यहाँ पर कई बहुत सारे बच्चे का कॉस ए का फार्मूला लिख देते, अपने भी बताए थे, बहुत सारे स्टूडेंट एक नया दिमाग वाला था, कॉस ए तो स्क्वायर वाला इस्तेमाल कर रहे था, आता इसे प्रूफ बल्कि नहीं करके नहीं बल्कि लेंथ बढ़ा देंगे बेटा, और जो चीज़ की लेंथ बढ़ी तो उसमें आंसर में 100% साइमल्टेनियस करो या सिंप्लीफाई करो या कुछ भी करो, गलती होना जरूरी हो जाती है, वो भी कैसे बच्चे 90% में सिंप्लीफाई करते नहीं गड़बड़ करते हैं। तो अपन ये सोचो बेटा बहुत सारे रहते अपन ए बी सी करके वापस स्क्वायर वाला फार्मूला, ए छोड़ दिया बचा कौन सा बी सी, दैट्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी, ये ए था करके माइनस ए स्क्वायर खत्म, ये भी फार्मूला है बट्टा, फिर cos b का एक बट्टा cos c का, सिंप्लीफाई करते करते उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो मैं लेंथ बढ़ी तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा इसका, ऑटोमेटिक लेंथ बढ़ जाएगी।
तो वो पढ़ने में थोड़ा तकलीफ आ जाती है। ये दो। अब थर्ड प्रूफ देख लो। हर चीज कभी भी ख्याल रखना, जब भी आप कुछ भी सवाल करो तो इसको पहले लॉजिक में पकड़ लो, आसान जाएगा कभी भी। Third, prove that a into cos c minus outside, sorry, a into cos c minus cos b is equal to 2 into b minus c into cos square a by 2। अब लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट करो या राइट हैंड साइड सिलेक्ट करो। अब ये तो यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है सर, साइड तो देखा कौन सी बड़ी है, लेफ्ट या राइट है। यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन दिया, कभी भी ख्याल रखना वो साइड बड़ी रहती है। प्रोडक्ट में टर्म भी वो छोटी टर्म से गिने जाती है। बल्कि अपने पास में यहाँ पर क्या दिख रहा है, cos स्क्वायर a by 2 दिखा, तो a by 2 का अपने कोई फार्मूला है नहीं। साइड cos a, cos b, cos c, ये तीन फार्मूला है। साइन a, साइन b, साइन c, उसके एंट्री होने के भी साइन b से। अभी कौन सा लॉज ऑफ कोसाइन चला हुआ, कितने अपने पास में लॉज है, टोटल 6 लॉज है बराबर। तो वो हिसाब से कैसा अपने पास फर्स्ट पे 3 थे, सेकंड पे 3 थे, उसको मैंने एक ही नाम पे डाल दिया, दैट्स कौन सा, लॉ ऑफ कोसाइन करके। अब लॉ ऑफ कोसाइन करके डाल दिया तो कोसाइन के हिसाब से अपने कितने टोटल अपने 6 फॉर्मूले। अब 6 के हिसाब से अपने एडजस्टमेंट करना है। सर cos स्क्वायर तो है नहीं, कोई फार्मूला नहीं है a/2 प्रूफ कर बेटा, तो है अभी फिलहाल एंट्री नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में प्रूफ करूंगा। वी हैव डायरेक्ट a into cos c minus cos b, डायरेक्ट पहले इसे प्रोडक्ट कर दो, a into cos c फिर माइनस a into cos b। सर वापस से खासियत है, सोचो थोड़ी सी। अपने पास में a स्क्वायर की टर्म नहीं, तो a cos c a cos b दिखता कहाँ पे भी पढ़ने में आया आपके पास है सर। विदाउट स्क्वायर वाले वापस से कितने, 3 फॉर्मूले, वापस रिपीट करो, a b c, 3 फॉर्मूले। a लिया तो बचा कौन सा, b और c, दैट्स b into cos c प्लस c into cos b। सेकंड b लिया तो सर बचा कौन सा, a और c, डायरेक्ट a into cos c प्लस c into cos a। सर मैंने c लिया तो बचा कौन सा, a और b, a into cos b प्लस b into cos a। खासियत देखो सर, ये कहाँ मिल जाएंगे, a cos c कहाँ पर है, a cos c क्या है सर, a cos c का फार्मूला क्या है, ये टर्म इधर आ जाएंगे तो क्या मिला है, b माइनस c इंटू cos a है बराबर, ये एक हो गया। फिर माइनस ऑफ सर a cos b भी, इधर a cos b, ये टर्म को वापस इधर फेंक दो तो क्या मिला, डायरेक्ट c माइनस b इंटू कॉस a। फॉर्मूला लिखना तो सी इसके अंदर पूरे फॉर्मूला लिख देता था, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल, यूज हो या मत तो लिख भी तो कोई गलत नहीं है। अपने दो ही काम में है तो भी मैंने पूरी लिख लूंगा, क्योंकि बेहतर है कि आपने कभी गलती ना हो। थोड़ा सिंपलीफाई चलो खत्म हो गया, b माइनस c इंटू कॉस a माइनस c, माइनस और माइनस प्लस b कॉस a, इन दोनों का ग्रुप बन गया, दैट्स b माइनस। फिर ये दोनों का ग्रुप इसलिए बना रहा हूं तो इसमें खासियत मैं क्या कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर देखा गया तो क्या बड़ा cos a कॉमन निकल दिया, बचा कौन सा, माइनस c प्लस b। तब रूल के हिसाब से b माइनस c होती है, b माइनस c, ये भी b माइनस c, इसमें माइनस साइन कॉमन निकाल देगा, b माइनस c, माइनस साइन कॉमन निकाल दिया, इसमें माइनस साइन कॉमन साइड में बता रहा हूँ, माइनस c प्लस b दिखा तो माइनस साइन बाहर ले लिया तो क्या आना सर, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस इंटू माइनस में होगा माइनस, दैट इज कितना रहेगा अपने पास में cos a इंटू कौन सी टर्म बच गई अपने पास में, कौन सी टर्म, ये माइनस से प्लस होगा, दैट्स क्या आना है
टर्म्स कौन सी अपने पास में बी माइनस सी था, बी माइनस सी तो है छे, ये टर्म अपने बी माइनस सी की है, कोई निकालने की जरूरत नहीं गिरी अपने पास में, निकालने की जरूरत गिरी नहीं सर, अपने पास बी माइनस सी होना था, तो बी माइनस सी है, अपने पास में इसका लोड नहीं आया, डायरेक्ट अब क्या करने का अपने एक ही पार्ट है पैटर्न से, ऑलरेडी वही टर्म्स सिर्फ लिखते रहे हम पे प्लस ही, अब बराबर लिख देते बी माइनस सी, अब दोनों इसमें कॉमन निकाल देते, कितना बेटा बी माइनस सी, रिमेनिंग टर्म कौन सा है 1 प्लस कॉस, सर ये तो फार्मूला है अपने पास में, कौन सा है 1 प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कितना निकाला 2 टाइम्स कॉस का हाफ ऑफ द एंगल, हाफ दैट्स अ थीटा, वैसा इसके लैंग्वेज के अंदर हाफ यानी आधा करो, आधा करना दैट इज कितना बेटा बी माइनस सी इनटू 2 टाइम्स क्या ना बेटा कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल दैट इज a/2, हेंस टू देखिए कभी भी क्या है अपन माइनस साइन निकाल देते थे यहाँ पर, तो क्या देता था सी माइनस, होना क्या था अपने पास बी माइनस, करके अपने क्या कर वापस इसको चेंज कर दिया, मैंने लिखने का तरीका वापस चेंज हुआ, ख्याल रखना सब गड़बड़ मत करना, माइनस सी प्लस बी था, मैं इसमें माइनस साइन कॉमन निकाल देते, क्या ना सी माइनस बी होगा, सर ये तो होना ही था, क्या होना था बी माइनस सी की प्रूफ में बी माइनस सी, तो जब क्या करके अपने वापस से क्या करें इसको इंटरचेंज कर दिया, माइनस सी प्लस बी, लिखते रहे ये टर्म को पहले लिखा दैट इज बी माइनस सी। फॉर एग्जाम्पल सर a प्लस a माइनस बी लिखो या माइनस बी प्लस ए लिखो, बोथ आर सेम, ये अपने पास में आज का इतना ही काफी, देर 3 प्रूफ हो गए, आगे कल देखेंगे।